जी नमस्कार। जितने अपने सब दोस्त भाई बहन भी बैठी है पीछे, स्वागत तो क्या करा जाए, मीटिंग दूसरी तरह की है, काम धंधा छोड़ के लेकिन फिर भी आप आए। और बड़े बड़े आंदोलन की शुरुआत भी दो लोगों से हुई है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की शुरू हुई है, तो आप तो फिर बहुत सारे लोग हैं, तो आप सबका स्वागत भी है और आपका धन्यवाद और मेरा नमस्कार आप स्वीकार करेंगे सब। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम मैं अपनी बात 10 मिनट में अधिकतम समाप्त कर दूंगा, उससे कम मैं प्रयास करूंगा, तो 10 मिनट आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे बस, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। देखिए, लगभग 6 महीने पहले आप लोगों ने हमें एक जिम्मेदारी सौंपी थी और हमने पूरे विश्वास के साथ सबके सहयोग को लेके देके जो हम कर सकते थे, जितनी हमारी सामर्थ्य और ज्ञान है उससे हमने काम किया। जो हमारी कॉलोनी के रेट्स थे पहले सीम्स के, और बेसिक रूप से आप एक मूल बात और समझिए कि सीम्स हमें प्रॉपर हैंडओवर करके नहीं गई है सर, सीम्स हमें अल्टीमेटम दे के और एक फर्जी सूचना देके भागी है। और आज वो भागी है तो वो इस वजह से भागी है कि जो हमारा सीआरएफ प्लस सिक्योरिटी थी उसके सब बिल बना के वो रुकी इसलिए थी। यहाँ एक और रिक्वेस्ट है कि मोबाइल 1 मिनट के लिए बस, है ना, कोई बात नहीं, आराम से, मैं भी इसे जो है बंद कर देता हूँ। सीम्स जो यहाँ से गई है, सीम्स पिछले 2 साल से, जाने से 2 साल पहले से उसकी प्लानिंग थी, उसने अपने वर्कर्स कम कर दिए थे, अपनी एक्टिविटी कम कर दी थी। दूसरी बात, वो थोड़ा सा काम करते थे, बहुत ज़्यादा दिखाते थे, हम में से कोई ना देख सकता था, ना वो दिखाते थे ना बताते थे, सब वो एडजस्टमेंट कर रहे थे बेसिकली, हालांकि वो गलत है। उसके लिए एक, नमस्कार आइए प्लीज, उसके लिए एक मुकदमा हाई कोर्ट में पहली डायरेक्शन थी और हमने दूसरा भी फाइल कर दिया है। अपना जो हमारे ड्यूज है, उन्होंने क्या करा है कि हमारे सबका घालमेल करके अपना पैसा एडजस्ट कर दिया है। मान लिया अगर इनका पैसा है तो वो, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है कि इनका पैसा इनके में एडजस्ट नहीं हो सकता। इंडिविजुअल का मतलब इंडिविजुअल है कुछ चीज़ों, तो वो भागे हैं उस स्थिति में कि आगे उन्हें बिल्कुल चलाना नहीं था। तो हम अगर ये सोचें कि हमने करके या हमने आपसी सहयोग से अगर चलाया है तो जो दिक्कत आज आने वाली है, बस इतना फर्क आया कि वो 6 महीने टल गई है, समस्या फिर है और एक बार समस्या आती ही है। एक हर चीज का प्रोसेस ही है जी, इसे भी हम ऐसा ही मानेंगे कि प्रोसेस। सबने बहुत अच्छा सहयोग करा, अच्छा स्टार्टअप था। अब केवल मूल समस्या है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि जिसकी जितनी बुद्धि है या जिसके पास जो है वो वही देगा, जिसके पास आशीर्वाद है वो आशीर्वाद देगा, जिसके पास गाली है वो गाली देगा, और हम तो सबको आशीर्वाद ही समझ रहे हैं अब तक। तो भाई साहब, अब जो समस्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड में उस पर आ जाता हूँ। अब हमारे सामने एक समस्या है सर कि चूंकि 2 बार पैसा कम करा गया सर सबका, जिस दिन से बनाया गया है 6 महीने में 2 बार कम करा गया, लेकिन हमारी पहली इच्छा ये थी जब स्टार्ट करी गई थी कॉलोनी को कि जो सीम्स वाले ले रहे हैं पहले 3-4 महीने उसी पैसे पे चला लें, उसको भी तो दे ही रहे थे हम। लेकिन फिर इंटेलेक्चुअल्स हैं, बड़े हैं, बुद्धि वाले लोग हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं इसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसमें भी कोई हर्जा नहीं था। जो वो आया उस पर कुछ लोगों ने ऐतराज करा, कुछ ने क्या ऐतराज करा, यहाँ वही, मैं फिर नहीं जाना चाहता हूँ बार बार उस बातों पे, वही 2 आदमी हैं, उन्होंने ऐतराज करा 3500 पे। हम बता रहे हैं सर, हमें इस बात की कोई, देखिए सर, जो बात है वो स्पष्ट कही जाएगी ना, हमें कोई किसी से दिक्कत है। उसमें विनय चौधरी, बी टावर का नाम इसलिए लेना पड़ता है, बाकी सब लोग अच्छे हैं वहाँ, विनय चौधरी और ये है क्या नाम है इनका, एक और है महाजन जी, उन्होंने उस पर विरोध जताया। अब हम उसमें इतने परेशान हुए कि स्टार्टिंग है भाई, तो यहाँ अलग से हमने उनकी पहले भी मीटिंग करी सर, त्यागी जी भी मौजूद थे उसमें और कई लोग थे, ये भाई साहब पता नहीं आए थे या भारी इनकी कोई बात हो गई,
हमने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि आप हमें 3 महीने चलाने दीजिए, 3 महीने बाद हम इसे फिर रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद बहुत दिल से रिवाइज करा। पहले उनका 3200 था, बाकी हमारे टावर्स में 2200 और 2000 करा गया था घटा के, और ए टावर का 1500, दोबारा सर 1400, और अपने सब टावर्स का 1900, और उनका करा गया 2600। उसका रीजन है सर, उसके पीछे पूरा रीजन है, उसका लॉजिक दिया गया। और 3 दिन जब उस पर लोगों ने कहा तो हमने 3 दिन, आप सब लोगों ने ग्रुप में मैसेज पढ़ा होगा, हम वहां बैठे अपने पूरे रजिस्टर लेके अपने ऑफिस में 3 दिन लगातार सुबह। आप लोगों को पता है ये बात? उसमें विनय चौधरी भी आए और लगभग मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत जरूरी काम है, आप थोड़ा जल्दी कर लें, लेकिन 1.5 घंटा हमने उन्हें दिया, पूरा 1.5 घंटा, एक एक चीज बताई, हमारी प्लानिंग बताई, क्या करना है, कैसे करना है। तो उसके बाद शायद कोई बात लह नहीं जाती थी, और फिर 2600 हो गया। उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन उनकी ईगो की वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत ये हुई कि जो हमारे अपने टावर्स थे सारे ही अपने, हमारा बी टावर भी हमारा, ये कॉलोनी सारी हमारी अपने लोग, उसमें ये दिक्कत आई कि बाकी लोगों ने भी उनके ग्रुप में मैसेज देख देख के पैसा देना बंद कर दिया। जो पहले क्वार्टर में 85% लोगों का पैसा आया था, वो अब रोज डे बाय डे गिरता चला गया। और आज हम इस पोजीशन में हैं कि हमारे फायर के सिलेंडर भरे जाने हैं जो पहले भरवाए थे। और मैं एक बात और बताता हूँ, आप अंसल वालों से बिल निकलवा लीजिए, हमारे पास शायद कोई कॉपी मिल जाए। जो सिलेंडर 475 में भरा जाता था वो हमने 390 में भरवाया था, फायर वालों से 390 में। और उसके बाद में आज हम इस स्थिति में हो गए हैं कि हमारे पास इस महीने की जो पैसा पेमेंट करना है 7 तारीख तक, उसमें भी 1 लाख रुपए से ज्यादा शॉर्ट हो गए हैं। उसका कारण ये है कि हमारे लगभग 250 लोगों का पैसा पेंडिंग है। अब 250 एक बहुत बड़ा नंबर है सर। अब अगर हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं या हम भी कोई स्कीम निकालते हैं और हम इसे फिर सर्वाइव करके चलाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें होगा कि फिर 100-200 लोग पैसा दे देंगे और वो उलझ पलझ के फिर चल जाएगी, लेकिन ना अच्छी कॉलोनी चलेगी और ना बहुत लंबा सर्वाइवल होगा। ये दिक्कत एक दिन आनी है सर, इस दिक्कत को हमें फेस करना पड़ेगा। जो आज हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं, जिसने शुरुआत कर दी वो उसका काम है, हमें तो संभालना है। हमें अपने लोगों को समझा के ये कहना है कि जो पैसा आज है निर्धारित वो बिल्कुल ठीक है फिलहाल के लिए, उसमें कोई भी कमी बेसी अब होगी या वो स्क्वायर फीट पे होगा या कभी भी होगा, 2 महीने में 4 महीने में या कोई नया आदमी आएगा उससे बनवा लेना या अपना प्रोसेस अलग से शुरू कर दो। हम उसमें उलझ के सारी कॉलोनी फिर पैसा ही आना बंद हो जाए और ठप हो जाए, लिफ्टें बंद हो जाए, सारे काम खराब हो जाए, ऐसा नहीं चाहते, इसलिए बताना जरूरी है। अगर पैसा उन लोगों का नहीं आया, उन लोगों का नहीं जो दे रहे हैं सर, अब तक अगस्त महीने के बाद सितंबर का 4 लोगों का पैसा आया है, तो सितंबर में अब हम पैसा सबसे ही लेना बंद कर दें, ये सलाह वाली बात है? या कोई ऐसा तरीका है कि इन 250 से पैसा ले लिया जाए? ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। इस पैसे में कॉलोनी जो आज निर्धारित है बेहद अच्छी चलेगी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। और इस विश्वास से कह रहा हूँ कि मैं भी एक इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ, पिछले 20 साल से तपस्या करके जीरो से, ग्राउंड से, आज आप उसे देखेंगे वो वहाँ खड़ा है इस तपस्या से। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के दम पे ये कह रहा हूँ और 6 महीनों में काम करने के दम पे कह रहा हूँ कि अगर सारे लोग जो निर्धारित पैसा है उसमें कॉलोनी बहुत अच्छी चलेगी, सारे काम बहुत अच्छे होंगे। बस केवल एक काम पेंट का है, उसे हम मिलजुल के आपस में थोड़ा थोड़ा कलेक्शन करके कर लेंगे। वो प्रोसेस चालू है लेकिन वो रोक दिया गया। मुझे पता चला कि इन्होंने भी कोई प्रयास करा, ये शिवम जी बैठे हैं, पेंट वालों से आपकी भी कोई बात हुई नहीं? वो पीछे जो बैठे हैं शिवम सर, पेंट वालों से हुई कि नहीं हुई? मुझे उन्होंने बताया कि वहाँ से कोई शिवम शर्मा जी भी आए थे। मैंने कहा वो अपने भाई है, बहुत अच्छा है, आप कम से कम रेट कीजिए। तो अब मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों की क्या राय है? अगर आप चाहो मेरा, अगर आप सजेशन या मशवरा सुनना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ सर, अदरवाइज आप निर्णय लीजिए। देखिए सर, जब तक ये 250 पैसा नहीं देंगे जिनका बकाया है, कॉलोनी अच्छी चलेगी नहीं, और इस तरह से तो आगे आगे गिरता चला जाएगा। या तो हम कल से एक टेंट लगा लें गेट पे, जिसका पैसा नहीं आया है उसको बाहर रोक दिया जाए। वो मैं हूँ, कोई और है, भाई है, भतीजा है, कोई है, बड़ा है, छोटा है, ये है, अब और कुछ चीज़ें जो हैं वो भी नहीं कहना चाहता, उन्हें रोक दिया जाए बाहर। भैया पहले करिए पेमेंट, अगस्त तक का क्लियर, जब आइए अंदर कॉलोनी में।
उनकी गाड़ी रोकी जाए, एक तरीका तो है ये सर। दूसरा तरीका ये है कि हम टावर वाइज 4-4 लोगों का ग्रुप बना के जो बकाया पेंडिंग की लिस्ट है वो दे दी जाए, क्योंकि बाकी सब तो दे ही देंगे। बी टावर वालों से जो बात होनी थी हो गई, या तो वो दे देंगे, नहीं देंगे तो देखो सर सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी 100%। और इतना मतलब ये नहीं कि हम बंद करना चाहते हैं, सुविधा अपने आप बंद हो जाएंगी। जनरेटर में तेल नहीं होगा तो चला ले भाई। अगर प्रशासन हमसे कहेगा, कल कोई कहेगा तो हम हाथ जोड़ के कहेंगे भैया डलवा दो डीजल, डलवा लो। बिजली का बिल 15 तारीख को जमा होना है सर, कट जाएगी बिजली, कैसे चलेगी इस तरह से? तो बस मेरा यही है। अब आप इसमें अपना बताइए हम करें क्या। पहले क्वार्टर में मैंने बताया, एक बार फिर से क्लियर करता हूं, पहले क्वार्टर में 85% लोगों का पैसा आया था, ठीक चला, आगे पीछे होकर चल जाता है। अगर आज भी 90% का पैसा आ जाएगा तो चलेगी, कोई बहुत बड़ी चलेगी। लेकिन बी टावर वालों ने जो 2 आदमी हैं ये, इन्होंने उन्हें भी बरगलाया और सबको बरगलाया और ग्रुप में मैसेज डाले उल्टे सीधे, तो सब रुक गए। तो फिर हमारे लोग भी रुक गए, हमारे मतलब सभी, चाहे बी टावर के हैं, चाहे वो ए टावर के हैं, चाहे सी टावर के हैं, चाहे डी टावर के हैं, जो पहले क्वार्टर में पैसा आया था वो आना बंद हो गया कि कुछ होगा इसमें, अब ये होगा वो होगा फलाना। तो वो नंबर बढ़ गया काफी, 175 नंबर है सर। और इसे टोलरेट करके कल मैं आपसे कहूँ भाई साहब आप 6 महीने का एडवांस जमा कर दो, मैं कहूँ भाई मैं 50,000 की रसीद कटवा रहा हूँ, मुझे कल जो है वो कर देना, या जो है कुछ वो कर देना, आगे कहीं एडजस्ट कर लेना, चलो मैं कटवा रहा हूँ जी एक रसीद एडवांस में 50,000 रुपये, किराए में कर लेना, कोई और काम कर लेना। तो ऐसा करके चलेगा कितने दिन? आपके मेरे इंडिविजुअल पैसे से नहीं चल सकता सर, कोई नहीं चला सकता, कोई भी नहीं चला सकता। अब आप लोग बताइए करें क्या? भाई साहब आप बोलिए, 1 मिनट भाई साहब कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट। मैं अभी आप भाई साहब कह रहे थे कि किस टावर का कितना बकाया है वो भी बता देता हूँ। एक ब्लॉक जो है इसमें 35 लोग अभी हमारे बकाया हैं, जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है। बी टावर के 29 लोग हैं, 44 फ्लैट। बी में 44 है, उसमें ए में कुछ ज़्यादा है, ए में 83 है, उनमें से 35 लोगों ने नहीं दिया। चाहिए में 74 है। एक मिनट कंप्लीट कर लें। डू सी टावर में 26 लोग बकाया हैं, बी टावर में 30 लोग बकाया हैं, ई टावर 30 लोग बकाया हैं, और एफ टावर में 22 लोग हैं। इसलिए मतलब टोटल लगा करके 172 लोग हैं। अच्छा ये बताइए सर, हमारी क्वार्टरली पेमेंट जाती है उसकी, जो ये लिफ्ट हमारी चलती है, जो हमें अगले महीने में पैसा देना है, ऐसे ही है ना भाई साहब? अब आप ये बताइए, वो तो उस दिन उल्टी सीधी भी बात कर रहे थे कि ई टावर का रस्सा ये पैसे से नहीं, किसी का भी रास्ता टूटेगा सर, वो उसकी हमने एडवांस में जो एएमसी होती है और कॉम्प्रीहेंसिव एएमसी जो होती है, जिसमें वो सारे पार्ट बदलेंगे, केवल और केवल बियर टीयर 10-10, 20-20, 50 रुपये की जो चीज़ होती है, रबर की, इसकी उसकी, वो कोई खराब हो जाए तो हमें बदलवानी पड़ जाए किसी की लिफ्ट की, अदरवाइज नहीं। और ये चीज़ समझनी पड़ेगी सबको सर। अगर उनके 44 फ्लैट हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, ये है, और वो भाई हैं 4700 रुपये दे रहे थे, तो वो ऐसा मिसगाइड ना करें। अब वो चीज़ तो हमारे हाथ से निकल गई, अब तो हमारा यही है कि सबसे इनसे पैसा लेना है। आप कुछ कह रहे थे भाई साहब? मैं इसका वीडियो जो हमने यूट्यूब पे देखा था, हाँ जी, उसमें वो बार ये टारगेट कर रहे थे कि सी टावर ए टावर के बराबर मेंटेनेंस देंगे जी, ठीक है जी। आप अगर उस पर भी एग्री हो जाओ, 1,44,000 45,000 आ रहा है, बी टावर की 1,44,000 45,000 देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात, जब ये आप ये कहते हो कि हम सुविधाएं उतना ही लेते हैं, पहले तो हम लोगों ने वो गलती की थी कि एरिया वाइज को हम लोगों ने इग्नोर किया, वो बात नीचे चली गई। दूसरी बात, वो ना तो मिसबिहेव ना करें कि सारे टावरों को गधा बोला है, गधा घोड़ा एक बराबर बोला है, किसी ने उस समय ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। नहीं उठाया सर, हमने जितना हम उठा पाए। ठीक है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसने इस तरह सभी टावरों को बोला है कि मतलब वो गधा घोड़ा कहना ये बिल्कुल है। और दूसरी बात, उनसे ये आप लोग
पहले वो एग्री है कि नहीं, फिर उन्होंने बोला था कि हम 1900 देंगे, जितना अदर टावर दे रहे हैं उनके बराबर देंगे। 1900 के हिसाब से 88,000 ही बनते थे, अब हम लोग 1,86,000 दे रहे हैं। सर अभी भी जो पेमेंट है वो 2600 भी कर रहे हैं, हर टावर से 18,000 समथिंग को कमी दे रहे हैं जी, वहाँ भी ऐसे बोला कि भाई वहाँ की लिफ्ट ज़्यादा चलती है तो इलेक्ट्रिक खर्चा ज़्यादा होगा, वो वहाँ कंपनसेट होता है जी। मेंटेनेंस है ये भी मतलब ये भी समझ से परे है। जो कैलकुलेशन की गई पहले तो एग्री हो कि हम 2600 पे है कि नहीं, तब तो आप कुछ अब कर सकते हैं कि भाई आप 2600 दें, वो तैयार ही नहीं तो आप 2600 को लेके चलोगे क्या? अभी ये देखिए कितनी यूनिटी हो, ये यूनिटी शो करते हुए दो सज्जन को छोड़ करके नहीं है। इसका मतलब या तो ऑपरेशन में ले रखा है या सपोर्ट कर रहे लोग, चलो जिन्होंने पेमेंट कर दिया मैं उनके बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन बाकी तो उसके प्रेशर में है। दूसरी बात, एक सज्जन उस दिन बहुत बोल रहे वीडियो में कहा कि सुविधाएं जितना इनको मिल रही उतना सिर्फ 88 या 90 फीट स्क्वायर फीट जो कॉरिडोर है आपकी हो चाहे किसी की भी हो, उसमें 7 लोग ट्रेवल कर रहे हैं और यहाँ कम से कम 120 फीट है जिसमें सिर्फ 4 फैमिलियां करती हैं। सुविधाएं आपकी नहीं है, कॉरिडोर आपको ज्यादा नहीं मिल रहा। एक हाउस कीपिंग 44 लोगों को मिला हुआ है और 2 गार्ड उनको मिला 44 लोगों को। हमें भी एक हाउस कीपिंग मिला है 77 लोगों के लिए और 2 गार्ड भी है 77 लोगों के लिए। अगर वो आदमी कर रहा है ट्रैवल तो कर रहा है, वो लिफ्ट पे हमें कॉन्सेंट्रेट ढूंढना पड़ सकता है या किसी सज्जन को ढूंढना पड़ता है, तो आप सुविधा बराबर कैसे मान रहे हो? एक मिनट, लेट देम फिनिश, यू शुड वेट। इसलिए या तो वो सज्जन लोग मिल करके कहे कि भाई कितना करना चाहते हैं, अच्छी बात है, एक दूसरे से तुलना करने का कोई मतलब नहीं। उसके राणा साहब ने सिर्फ एक साथ बोला था कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, मैं पैदल आ जा सकता हूँ। उनको बोलने नहीं मिलेगा, उनका मनसा क्या कहने की तो इस तरह नहीं होगा। मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ, मैं भी कोर्ट केस में गया था, 19 लोगों में मैं भी था। ये प्रेशर दे के नहीं, ये सब दोनों ने प्रेशर दे करके जबरदस्ती सबका पूरा बंद करवाया, हाउस कीपिंग नहीं होने दिया, प्लम्बर को घर में नहीं जाने दिया, तब तो तुम ठीक थे। आज तुम नहीं गए तो तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? बंद कर दो ना पानी, अरे बंद कर दो, जनरेटर लगा लो, पानी लगा दो। आप आगे हम तो 2 बाथरूम यूज कर रहे हैं। भाई बार-बार मीटिंग करते रहो, क्या निकल रहा है? अपने मीटिंग तो मैंने देख लिया, रोज डेली मीटिंग चलती रहेगी, तो फिर थोड़ा ये अरे रोज तो नहीं कर रहा है। मेरा आपके साथ है, जो दिक्कत कर रहा हूं उनको हटा दो, और बात करें जो दे रहे आप लोग नहीं कर रहे। एक आवाज में ये नहीं है, तो सब लोग पैसा देने के इच्छुक हैं, उनके दोनों के बात पे बात करो। हर अगर मैं इस बात पे सहमति करते हुए 1500 रुपए दे दे, 1500 रुपए ले लो उनसे, जो ये टावर वाला से ले उनसे उतना ही ले लो, क्या पता एक दिन पे पूछे तो उतने ले लो, कम से कम कॉलोनी तो सुचारू रूप से चलती है। अगर वे उनसे लिए हो जबकि भाई आप सीधा का पूछे, दोनों लोग से पूछो, सोसाइटी चलनी चाहिए, दोनों तो सारे एक मामला परेशान हो गया है। ये तो सब चल रहे इसका जैसे ये कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी किसी दूसरे की रिस्पांसिबिलिटी तो नहीं है भाई। 400 फैमिली ज्यादा रहती है तो 400 रिस्पांसिबिलिटी सोसाइटी को मेंटेन करना चाहिए। आज वो दोनों मेंटेनेंस के लिए लास्ट में दोनों ने दिया, फॉर एग्जांपल 175 लोगों ने लेके मेरा बंद कर दिया। आप बोल रहे हैं वो 1500 दे रहे हैं, आप 1500 दे रहे हो, कल को मैं भी बोलूंगा भाई साहब नहीं तो 1900 रुपए। अरे ऐसा कुछ नहीं, सब सही हो कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब एकदम सही होने में टाइम कोई नहीं, हमको 2000 देंगे, 2000 देंगे, 3000 देंगे, 3000 रुपए देंगे। आप पहले 2 आदमी पूरी करोड़ को नहीं चला रहे तो सीधी मदद कौन करेगा? ऐसा इधर आइए आप। जो 3 महीने का 3 महीने पहले भाई साहब के चेहरे को देख के सबने दिया, अब क्या है कि एक सब मीडिया है, इसकी वजह से छोटे को
सोल्यूशन क्या है? देखिए सोल्यूशन तो बैठ के जो लोग अकेले कर रहे हैं उन्हें अपने नेबर्स में जो आपने दोस्त डाल दीजिए कोई जगह की गाड़ी वगैरह रोक दी जाए वो मतलब हो जाएगा फिर सबके साथ में वो बड़े लोगों का काम नहीं है। ठीक है वो अभी तक उस लेवल पे जाने का कोई जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है, सोल्व करने की कोशिश करो। दूसरा तरीका ये है कि मान फॉर एग्जाम्पल मैं सीट लेवल पे रहता हूँ, सीट आपने शायद 26 लोगों ने नहीं दिया, आपकी सबने दी है 26 लोगों में शायद 12 या 15 लोग होंगे जो मारे 300, जैसे मेरे बराबर 305 है पार्टी जो मारे 300 तो उनसे बात कौन करेगा तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे पहले ही कर रहे थे। लेकिन जो वहाँ पे रहता है उनसे मिलकर बात की जा सकती है, उनको बोला जा सकता है, ठीक है। एक्सट्रीम डिसीजन तो कभी भी है लेकिन बात बिगाड़ने से अच्छा है कि बात संभालते और नहीं उन दोनों लोगों की बात, ठीक है। वो दोनों लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नेगलेक्ट करने ही रहे, आप करके नहीं जीत सकते ऐसे लोग, क्योंकि कुछ लोगों का काम नहीं होगा। आप क्या करोगे वाले ये हो सकता है कि आप उनकी फैसिलिटीज कम कर दो, उस चक्कर में वो भी सफर करेगा तो नहीं करेगा। नहीं उन मैं कोई जो नहीं पे कर रहे हैं उनको सफर नहीं करना सबको देख के सबका जो डिसीजन आप गरीब लोगों में शायद 20 से 22 लोगों ने दिया, बाकी लोगों ने दिया है। अगर 20 लोगों ने नहीं दिया, जिन्होंने दिया कुछ मैं कह रहा हूँ बोलने नहीं दिया है, जिन्होंने नहीं दिया उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। और देर बाद जो नहीं दे रहे उनका पारी विजिबल कर, नहीं कर सकते एक्ट देखो आप सुनिए सर कोई बात एक एक करके अब मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ एक एक मिनट में अपनी बात कह दें, बार बार रिपीट करने का तो कोई फायदा नहीं, सारी रात हो जाएगी। नहीं कोई बात सुन रहे हैं, बड़े आराम से सुन रहे हैं भैया। बड़ी अजीब सी परिस्थिति में हम लोग ने मीटिंग बुलाई अचानक करके कि कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति अगर उसमें नहीं दे रहे हैं कुछ मुश्किलें हो रही हैं तो इसे किसी और तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, लड़ाई के अलावा कोई और रास्ता बहुत सारे हैं। 44 से 45 लोग बी टावर में हैं और सारे सक्षम भी हैं। आप एक बार आप कहने लगे कि पिछले 85% कलेक्शन रहा है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी उसमें जो मैनेजर या बाकी लोग हमने नियुक्त कर रहे हैं, आप विश्वास कीजिए जितने 25 से 30% लोग जिन्होंने पैसा नहीं दिया है, ऐसा नहीं हो कि पैसा नहीं देना चाहते, उनको इवन एक कॉल नहीं है। हम लोग जितनी बड़ी हमारी टीम है यहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ और उसमें जाके उसको मैनेजरी एक टावर से मान लीजिए 15 लोग हैं, नमस्कार मेरी आपके वो पेमेंट रह गई थी, जरा वो करा दें 30 तारीख तक करा दें इसको। एक तो ये कॉल नहीं हो रही है लोगों को, लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेके अगले महीने के लिए काम दे रहे हैं। एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी 2, 4, 10 या 15 लोगों पर फोकस करने की बजाय जो 25% 30% लोग नहीं दे रहे हैं उसकी तरफ थोड़ा सा ज्यादा फोकस है। एक मिनट सर प्लीज देखो, एक मैं बात बताता हूँ, आप एक मिनट में बात कहिए और आप समझिए 6 महीने से हम प्रैक्टिकल हैं सारी चीज़ों में, आपकी सुन के जो प्रैक्टिकल दिक्कत कोई हमें आ रही है हम वो डिस्कस करेंगे, कोई हल ही निकालना चाहते हैं तो मतलब कोई बात 1 मिनट में बता दीजिए क्योंकि सारी रात में बताएं। मेरा छोटा सा नहीं आप लोग संतुष्ट होंगे कि नहीं, हम लोग पैसे घटाते इस पोजीशन में तो नहीं आ रहे हैं कहीं, जब हम उसको तो हम CRF पे दे रहे हैं 500 रुपये CRF पे देते थे, क्या हम यहाँ पे 100 रुपये CRF बना पा रहे हैं क्या? क्योंकि जो कैलकुलेशन कर रहे हैं बेहतर बताए, मैं तो नहीं घुस रहा हूँ चीज़ों में, क्या हम एक CRF का एक अलग से छोटा सा फंड इस पैसे में से बचा पा रहे हैं? क्योंकि अचानक कल को जनरेटर खराब हो जाता है और जनरेटर खराब हो गया और 2-4 लाख रुपये लगाने पड़ गए उसके अंदर, तो क्या हमारे पास ऐसा कोई फंड बचा है क्या? तो फिर इस पैसे को लगातार हम लोग कम क्यों कर रहे हैं? 1900 रुपये क्यों करते हैं? 2200 रुपये ठीक चल रहे थे ना, बिल्कुल सही बात है। उसे प्लीज पिछले वाले जो SMS को हम लोग पैसे दे रहे थे जिसको नहीं दिए वो कहानी अलग है, जिसने नहीं दिए वो कर क्या किया ठीक है, लेकिन हाँ बोलिए जो हम GST दे रहे थे, GST से GST हटा के इस पैसे को 100 रुपये बढ़ा दें,
400 या 300 फ्लैट में 100 रुपये बढ़ा के अगर हम CRF में 45 में CRF रखिए, एक ऐसा फंड अपने पास होना चाहिए, अचानक कुछ भी हो जाए, जैसे वो तार आपने एक दिन बताया 2 लाख रुपए का तार आता है, अचानक अगर किसी दिन कुछ हो गया, कहाँ से लेके आएंगे पैसे? तो 2, 4, 5 लोग अगर इसमें नहीं दे रहे ना, उन्हें नमस्ते करके पहले तो बुलाना चाहिए हम लोगों को, सब लोगों को, जो भी है, फोन करके भैया आते हो, भाई साहब ये सारे काम हो चुके हैं, आप सीधी मुद्दे पर रहिए। मुद्दे पे आगे 2 बातें बता दी, CRF को दोबारा इसका तीसरा बता दो, कोई और इसके आगे आपका CRF पैसे बहुत कम है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। ये आपकी इंडिविजुअल राय है ना सर? आपकी इंडिविजुअल राय है, उसमें सब कुछ ना हो, 100-150 रुपये कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। 2600 रुपये तुम्हारे पड़ोसी दे भी रहे, हमारे भी 2500 100 रुपये का अंतर है। धीरे धीरे शिवम जी सुन तो लो पहले, अरे शिवम जी सुन तो लो, सुनो भाई साहब सुन तो लो, अरे सुन तो लो, अरे भाई साहब सुन तो लो, अरे सुन तो लो यार, एक मिनट सुन तो लो। एक तो मैं ये कह रहा हूँ, देखो बहुत ज़्यादा तेज बोलने से वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है चीज़ों में, सारे अपने लोग बैठे हैं और हमें एक समस्या के समाधान की, तो तेज बोल, आपने CRF की बात करी, मैं आपको तेज बोलते हुए लगा, मैं अपनी बात धमका के समझा रहा हूँ। धमका के आप समझा, देखो तुम समझाओगे, समझने का भी कोई, आप इसे दूसरी तरफ मत ले जाओ, धमका के तू समझाएंगे, धमका के आप समझाएंगे, कौन समझेगा आपकी धमका? किसी से भी कौन समझेगा? यहाँ नौकरी तो ले नहीं रखी किसी की, आप जैसे ही है, धमका के बिल्कुल नहीं नहीं, अगर आपको कोई बात नहीं, हमेशा बैठे तो उनसे कॉल भी करा सकते हैं, लोगों के घर जा भी सकते अरे बैठो तो भाई साहब, अगर पूरी हो गई हो तो बैठो, नहीं तो बताओ कोई और है तो 2 मुद्दे आपने बताए उसका जवाब देंगे, तीसरी कोई बात है तो बताओ। नहीं, धन्यवाद। 2 मिनट से मैं ले लूँ आप लोगों के। भाई साहब सुन लो, नहीं कोई बात नहीं, मैं मतलब दर्द ये है, थोड़ा सा बात नहीं है। आप लोगों का साइलेंस बता रहा है कि आप जो कार्यकारिणी है उसके साथ है संतुष्ट हैं। मैंने बहुत मेहनत करके, रिक्वेस्ट करके, 1 साल हो गया है, एक टीम गठित की और उससे आप सब लोग सहमत थे कि हाँ ये चला देगी। स्थिति बहुत खराब थी, जो लोग अभी इसको चलने नहीं देना चाह रहे हैं उनके कुछ निजी हित थे, सब जानते भी हो और नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूँ, निजी हित की वजह से डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो शर्मा जी अभी बोल रहे थे रेट के बारे में, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो रेट पहले दे रहे थे उससे आप GST 28% डाउन करिए, जो रेट आप पहले पे करना शुरू कर दीजिए, वहाँ आप आपके चलेंगे। अभी जो हमारा रेट चल रहा है वो इतना है कि अगला पहिया की हवा निकलती तो पिछले से बदला नहीं जाएगा, ये पोजीशन है, मतलब हमारे पास इतना पैसा। अच्छा, अब रही मेरी पर्सनल तौर पर बात, नहीं मैंने तो प्रयास किया कि हमारा ये सोसाइटी ठीक से चल जाए, और इन लोगों के काम से मैं तो दिली तौर पर संतुष्ट हूँ, आप है कि नहीं है? और मैं मानता हूँ कि आज ये मेरी आखिरी मीटिंग है, मैं सदस्य तो हूँ नहीं, मकान तो मैडम का है, तो मैं तो ये प्रयास कर रहा था कि सहयोग करके इसको चला दूँ। जो रेट वाली बात है शर्मा साहब, और आप सभी से रेट वैल्यूअर से ही आपको कैलकुलेट कराने पड़ेंगे, इसका कैटलॉग है, इसके रूल रेगुलेशंस हैं, रिकवरी के भी और रेट बनाने के भी। आप एज पर रूल आइए, ये जो हम पर्सनल कैलकुलेशन बैठ वो बिल्कुल ठीक करी उन्होंने, वो रखी भी है मेरे पे, आगे किसी भी टाइम भी पूछना चाहे मैं बता दूंगा, इनके पास भी है, उसमें डिस्प्यूट कहीं ना कहीं खड़ा होता रहेगा, कोई 100 रुपये का, कोई 200 रुपये ज़्यादा, इस तरह की बात चलेगी। तो मैं तो अपनी शुभकामनाएं दे सकता हूँ आपको कि आप इस सोसाइटी को चला ले जाएं, और बस मैं तो आज के बाद आमोनी को सदस्य में नहीं हूँ, कार्यकारिणी का भी मैं सदस्य संरक्षक हूँ, उसकी मैंने बड़े तहे दिल से सेवा करती है आप लोगों की। बैठिए जी। देखो मैं एक बात बता, सुनिए मेरी बात, आप लोग जिस मेंटल स्टेट में हैं उसमें इसलिए हैं क्योंकि वास्तव में क्या है कि अभी अंदर की पूरी जानकारी तो है नहीं। मैंने पहला शब्द बोला था जो ये रेट है, ये कैसे हैं, क्या है मुझे नहीं पता। और अगर हम देखिए, जब हम मुंह खोलें तो इंडिविजुअल चीज़ को ध्यान ना रखें, या केवल हम ये ना दिखाने का कोशिश करें कि मुझे बहुत अकल है।
सारी कैलकुलेशन आदमी करके बैठता है। 175 आदमी बताए गए आपको, 175 पेंडिंग है, तो ये सारे बी टावर तो नहीं है, 29 लोग बी टावर के हैं। बी टावर की झगड़े की मैं बात ही नहीं कर रहा है, मैं कॉलोनी की समस्या की बात कर रहा हूँ आप लोगों से। आप सब भाई हैं, आप लोग सलाह नहीं करें तो किससे करेंगे? 100 आप समझिए शिवम जी, आपको बता रहा हूँ मैं पर्टिकुलरली, सुनिए, अगर 175 आदमी का पेमेंट बकाया होने के बाद 175 लगभग आधे, अगर लगभग आधे लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, उसके बाद आपका अगस्त में, आपको जुलाई में तो नहीं कहा गया आपकी कॉलोनी बंद हो जाएगी, जून में तो नहीं कहा गया, अगस्त के लास्ट में बताया जा रहा है कि भाई हम इस लेवल के प्रयास कर चुके हैं। जो आप गोल की बात कर रहे हैं, सब जगह व्यक्तिगत भी भेजा जा रहा है। हो सकता है आपने पैसे दे रखे हैं इसलिए आपके यहाँ नहीं गया होगा, अगर किसी ने नहीं दे रखे तो हमने अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास इस पर कर लिए, और हम भाई साहब ये त्यागी जी, ये 10-10 लोग भी इकट्ठा हुए, खुद भी गए हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं उस चीज़ पर, और ये लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है ना? समझिए, अगर 175 लोगों का पैसा बकाया होने के बाद कॉलोनी चल रही है एक क्वार्टर में, तो फिर तो ये पैसा सफिशिएंट है, और हम इस पैसे को बढ़ाना, आप लोग चाहे इसे जो करवा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो बैठिए भाई साहब, हम तो उधर चले जाओ, पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, उधर चले जाओ। शिवम जी के पीछे चेयर खाली है भाई साहब, एक बार आ जाते हैं इसमें। तो आप ये बताइए, हम इस रेट को, मतलब अगर इंडिविजुअल राय है कोई चल सकती है, आप लोगों ने जिम्मेदारी दी शिवम जी, अब उस जिम्मेदारी में या तो आप हम पे विश्वास मत करिए, और अगर कर रहे हैं तो जो कर रहे हैं उसे सहयोग करिए। हम कह रहे हैं दावे के साथ, मुझसे आप स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए, इस रेट में आप 95% 90% आदमी का पैसा दिलवाइए, ये कॉलोनी बहुत शानदार चलेगी। और जिस CRF और वो जोड़ने की आप बात कर रहे हैं, अगर बाई दी में हम उस चक्करों में पड़ जाते हैं तो अगले 10 साल आप इकट्ठा कर लीजिए, बढ़ा के 10 साल आप बढ़े हुए पैसे से पेंट नहीं करवा सकते। और अगर 10 साल हमने ऐसी चलाई कॉलोनी तो ये गिर जाएगी बह बह के नीचे, समझ गए आप जो दिक्कत है। अब बात ये है, अब है मुद्दा कि पैसा आना चाहिए, 90% लोगों का पैसा आना चाहिए। अब जैसे बी टावर की बात हो रही है, सी टावर, अब बी टावर, सब टावर की बात करिए सर, या तो ये नियम बना दीजिए बैठ के, लॉजिकल बात कि जिस टावर का 90% आएगा उस टावर में दिया जाएगी सप्लाई सारी, नहीं तो बंद। 100% नहीं, मतलब आप समझिए, कई बार क्या होता है, देखो प्रैक्टिकली आपकी बात सही है, 100% होना चाहिए। होता क्या है, जैसे कोई आदमी किसी क्वार्टर में कहीं किसी कारण से बाहर चला गया, और वो ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, ये नेट पे कर दिया पेमेंट, वो नहीं करना जानता है, नहीं कर सकता। जैसे आप समझेंगे, मेरे लिए ताजुब करेंगे, मैं भी नहीं करता हूँ, केवल एक रिचार्ज का सिस्टम सीख रखा, फास्टैग में नहीं आ जाए दिक्कत, वरना मैं डिजिटल पेमेंट में आज तक भी डर लगता है, मैं नहीं करता। तो क्या पता ऐसा कोई आदमी 15 दिन के लिए बाहर है, या कोई वैसी समस्या है, या कोई ऐसा हो जाना, वो दे रहा है लेकिन इस क्वार्टर में लास्ट में नहीं दे पाए 10-5 लोग, इन सब हो जाएंगे तो कैसे चल पाएगा। अब है कि ये क्या करा जाए कि इन लोगों का पैसा आ जाए। और अब अगर हम इसे आगे कर रहे हैं कि भाई हम किसी का 2 आदमी का बंद कर देंगे या 4 आदमियों का बंद कर देंगे, ऐसा बंद करके, और हमने फिर दबाव बनाया, 100-150 लोगों का पैसा आ गया, ये आ गया, तो अच्छा। दूसरी बात, जब वो 85% वाली बात है, 80-85% पैसा एक एक घर में गए, खूब दबाव बनाया, इस तरह से हम नहीं जा पाएंगे इंडिविजुअल, हम व्यक्तिगत रूप से। और हमारे आदमी को भेजते हैं, एक ऊपर रहते हैं 9वीं मंजिल पे, मैं गया था, इनके पास 9वीं 8वीं मंजिल पे है, यहाँ कोई, यहाँ तो नहीं बैठे वो जिनका हरिद्वार बता रहे थे, है ना, वो तौलिया बांध के आए, आप समझिए, मैं खुद गया उनके घर पे, हमारे टावर की बात है, ऐसा नहीं कि कहीं कोई भेदभाव वाली बात है, तौलिया बांध के आए भाई साहब वो घर पे, कोई बात नहीं, एक स्थिति है, आ सकता है, हमने नमस्ते करी, ये वो कि वो अभी तो जो है वो वहाँ है हरिद्वार, जो पेमेंट करेंगे, और अच्छा वो कर लिए तू, और मैं उनसे फोन मिला के देखूंगा 2-3 बार, भाई साहब 5 मिनट करके 2 बार अंदर बोल रहा है, फिर रसोई में बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है। मैंने उसको फोन लिया सर आज से, मैंने कहा अगर हम यहाँ अध्यक्ष नहीं होते, और मैं पहली लाइफ में होता हूँ, तो मैं तुम्हारे फोन को यहाँ से नीचे फेंक देता, ऐसे शर्माई के साथ तो फेंक देता ऐसे नीचे, तुम्हें इतनी समझ नहीं है क्या? ये वो तो फिर वो सीधे को फिर मिलाया फोन, फिर हमने भी नंबर लिया उनका,
तो यार ऐसा किस किस के साथ करोगे आप? लड़ने, हमारा काम लड़ने का है क्या भाई साहब? पार्षद ऐसा नहीं है। अब आप बताइए सर, ऐसे लोगों को क्या करेंगे आप? तो इनके लिए अच्छा, इंडिविजुअल जो पानी और बिजली बंद करने वाली बात है, उसमें समस्या क्या है सर कि सबका एक पाइप है, वरना तो बंद करवा दे। हाँ, आज आप कहिए कि ऐसा कुछ सिस्टम करिए सर कि पहले इसी पे खर्च कर दीजिए 2-4 लाख रुपए कि सबके इंडिविजुअल कनेक्शन कर दीजिए सर। लेकिन सर पता क्या दिक्कत है, देखो एक प्रैक्टिकल भाई साहब, डॉक्टर साहब आप तो खुद ऑपरेशन, सर्जरी, डॉक्टरी, इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हो। एक बात बताइए, एक चीज़ है सर, मान लेते हैं दीजिए पेन दीजिए, तो जेब में लग रहा है, एक चीज़ लिख के दिखाता हूँ, जाओ पेन दीजिए, पेन देखो ना यार, अब तो है ये समस्या है हमारी सर। सर हमारी समस्या ये है, अब इनके पास एक पेन है सर, एक बार ले लिया ना, अब जबरदस्ती करके कहे नहीं दो पेन, अब कहाँ से दे? अब जब 175 पैसा नहीं दे रहे कि चला दो, सबसे मिलके चला दो, कैसे चलाए? कैसे चलाए सर? और घर घर कैसे जाए? समझना पड़ेगा एक एक आदमी की जिम्मेदारी। और सर ये समस्या देखिए, सुनिए सर, ये समस्या लगातार बनी रहेगी, 6 महीने बाद फिर वहीं खड़े होंगे हम आके। एक बार लोगों को जगना पड़ेगा, 100% जगना पड़ेगा, हमें कुछ परेशानी झेलनी पड़ेगी। मार्च के सर, सितंबर के डॉक्टर साहब, सितंबर एक तरीका तो ये है कि हम घसीटें चीज़ों को और वो अपने आप बंद हो जाए। एक तरीका ये है कि हम जगा के और कहें भाई पैसा दो। मार्च के 4 आदमी, ये सॉरी गलत बोल रहा हूँ, सितंबर के वाटर के 4-6 लोगों में वैसे आए होंगे सर, 175 का पहले नहीं आया, तो अब कितने आदमी? वाइबिलिटी देखिए किसी चीज़ की, जो प्रोबेबिलिटी है सर्वाइवल की, आप समझिए ना सर, टेक्निकल दिक्कत है सर वो, कि 250 लोगों ने पैसा नहीं दिया सर, 6 लोग सितंबर का दे चुके हैं, तो अब आप इसे क्या समझेंगे अगले क्वार्टर के लिए कि मैक्सिमम 200 आदमी का पैसा आएगा? नहीं, मैडम जो पैसा आया नहीं, पहले तो आया आपने कहा मुझे ना पैसा था, किस वजह से आएगा? ये रीजन क्या था? भाई रीजन देखो, ये रीजन मैं बता रहा हूँ कि मैंने दिया, मैंने तो मैं नहीं देना, फायदा भी दे, अरे 3 दिन दिया, मेरा क्या होगा? मैं तो उसका इलाज ही तो पूछना है आप लोगों से, बताए क्या करें? तुम कह रहे हो बात क्या कर रहे हो? बताओ वो आपको पेमेंट नहीं मिल रहा, जो रमेश जी ने बताया यही रीजन है, क्योंकि सख्त कार्रवाई लोगों पर नहीं लग पा रही है। उन लोगों ने माहौल खराब किया जा रहा है उन लोगों की वजह से, तू भी मनती हो। हाँ, मैं कह रहा हूँ, एक आप सुनो, मेरे हिसाब से तो पूरी कॉलोनी आपके साथ है, जो आप डिसाइड करोगे पूरी कॉलोनी आपके साथ है। एक बार एक्शन को लेकर देखिए। एक बात सुनो, क्या पता कल देखो, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, एक चीज बता दे, शायद मेरा भी पेमेंट नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे ग्रुप में नहीं हूँ, मैं सूचना नहीं मिली। अभी आपने बताया तो मेरा पेमेंट अभी 5 मिनट के बाद आपके पास बजेगा। मेरी बात सुनना, पर कॉलोनी आज कुछ लोगों से परेशान है, राजनीति की वजह से परेशान है, उस पर एक्शन लो। आपके साथ पूरी कॉलोनी है भाई, आप बिजली पानी जो कॉलोनी हमारी सुविधाएं है ना, हम क्या प्लम्बर भेज रहे, ना बिजली वाला भेज रहे, ना हमारा कूड़े वाला है। मेरी भी है बिजली, मेरी है तो है नहीं मेरी खराब हो जाएगी, और बिजली अगर मेरी एक बार खराब होगी तो बाहर वाला आदमी बिजली ठीक करने नहीं आएगा। ठीक है जी, बिजली का जो मीटर है वो कॉमन एरिया में लगा हुआ है, कॉमन वाला में लगा हुआ है, धीरे, अरे बाहर वाला आदमी ठीक करने नहीं आएगा। अगर मेरा पाइप फट गया तो तुरंत और बाहर नहीं आएगा, आएगा मेरे वाले। सही बात, सजेशन अच्छा है, अच्छा सजेशन है, बैठिए, करेंगे करेंगे करेंगे। हाँ, एक मिनट भैया आप बताइए। ग्रुप में जो है, अच्छा कोशिश करो यार, एक मिनट प्लीज। हाँ ग्रुप में सभी मेंबर्स के सही नंबर है हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में, बट जो हमारे तरफ कोर्स आती है आउटसाइडिंग आती है, उसके अंदर मोबाइल नंबर और नाम सही नहीं है। उससे क्या होता है कि जो हम लोग रिपोर्ट्स भी भेजते हैं ना, मैंने 2 आइडेंटिफाई किए हैं कि सर्विस लेते हैं, सर्विस लेने के नाम पर जो 5 मिनट की अपडेट चाहिए होती है, जब मुझे मुझे लगा भाई इस नंबर का तो पेमेंट नहीं है और आप मुझे 2 बार नहीं दे, तो पता चलता है कि नंबर आप मेरा नाम और नंबर चेंज कर दीजिए, वो भी जो पेमेंट देते हैं, तो आप उनको जो है नंबर जो है अपडेट उस पर करा दीजिए, तो वो सही रहेगा। अच्छा और कोई 1 मिनट वाला है तो बताइए। अरविंद जी गए हैं?
आप कुछ कह रहे थे, 1 मिनट में कहना मेरे से। तो आपने पहले कहा था कि हम टेंट लगाकर लोगों को रोके, इनका पेमेंट नहीं आया, ठीक है सर, उसकी जगह गार्डों को लगाकर उन्हें रोका जाए, जिनका पेमेंट नहीं आया है उनकी गाड़ियाँ रोकी जाए। इससे उन्हें एहसास हो कि वो जो लोग पेमेंट नहीं दे रहे वो जानबूझ के नहीं दे रहे, उन्हें एहसास हो। ठीक है सर, सही है, मानी आपकी बात, आगे बढ़िए सर, बस यही बात है। और किसी का कोई है, कोई एक मिनट आप बताइए सर, 1 मिनट शर्मा जी, एक प्लीज। मैं समझता हूँ कि सर हमारी जो कमेटी बनाई उसमें सब बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं तो यहाँ रहता नहीं, मैं तो भी रिटायर होगा जी और मैं सब आदमी सोचता हूँ कि कमेटी चलनी चाहिए। मेरा ये आर्थिक आपसे अनुरोध है। हाँ, दूसरी बात ये है कि हमारे पास डिस्प्यूट हुआ कि डिस्प्यूट, हाँ, ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ सर, हमें इसका केस बनाना चाहिए। 2000 अपन को 100 बढ़ा दो, इनका 2600 कर दो, ये डिस्प्यूट नहीं होगा कभी भी, सबको बढ़ाओ। ये इस तरह का ना करो, हमें पैसे की जरूरत है भाई काम करने के लिए, ऐसे काम मत करो। ये तो सुई की नोक बड़ी बात आई, महाभारत हो गया, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। महाभारत के साथ रामायण भी तो थी। नहीं, रामायण तो थी पर सर पहले मेरी बात समझ नहीं, एक मिनट, इसलिए कह रहा हूँ मैं कि हम ऐसा मुझे पता है ना, मिलती है। सुई वहां से हुआ कि हमारे बढ़ा सकता है, सबको बढ़ा दूंगा तो फंड की जरूरत है। बैठो तो सर, 100 रुपये में कोई नुकसान आपकी बात सुनिए, 1 मिनट शर्मा जी, 1 मिनट बस, एक इसमें अजीत जी हमें लिफ्ट, मेरा लड़का गुजरात में रहता था, वहाँ एक टाइम में एक ही लिफ्ट चलती, हाँ, उस 1000 दिनों में एक ही चलो, उससे कोई फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं। आप शर्मा जी आप बताइए, बताइए। सब लोग ये कहते हैं कि एक जैसा होना चाहिए, हाँ, ठीक है। अब मैं सी ब्लॉक से हूँ, हाँ, मेरे यहाँ 77 फ्लैट है, 1900 रुपए के हिसाब से 1,46,000 रुपए हम देते हैं, सीधा हमें कोई मिल रही है। बी ब्लॉक वाले हैं 44 लोग हैं, वो 1,13,2600 देने के बाद देते हैं, सुविधा उनको मिल रही है। तो हमारे ब्लॉक वाले ज्यादा पैसे क्यों दे, 1,46,000 क्यों दे? जैसे लोग बातें करते हैं ना कि इसका इतना होना चाहिए, इसका इतना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कैसे बराबर हो जाएगा? सुविधाएं तो पूरी आपको मिल रही है, ज्यादा फ्लोर तो आपकी नहीं है, जगह पूरी आपकी है, ये कैसे कहते हैं कि हमारा बराबर होना चाहिए? सही बात, बिल्कुल सही है। ऐसा किसी चीज का डिसीजन लीजिए, ये रोज के झंझट और रोज की हमारे से हम रोज चैट पढ़ते हैं, अभी हम नहीं ले रहे, हमको देने गए थे, वहां किसी ने लिया नहीं, अबे 2600 होगा तो नहीं लेगा, सही बात है, सही बात है, सही है। 2500 तुम ले लो, सही बात है, सही बात है। और वैसे कहते हैं हम सबसे अलग है, इस बात का तो भाई रोटी तुम दो कर दो, वो हम खाते हैं, इस बात का अपने आप को ज्यादा सिक्योरिटी शो देके हमको भी ब्लॉक करेंगे। सही उनकी गलती है, एक परिवार में रहते हो, एक सिस्टम है, सब लोग उनका बस के हिसाब से है, हिसाब किया जाता है। आप दो ना, जब सुविधा लेते हो तो दो। सही बात, सही बात। पोस्ट में लिख दिया जाएगा, अभी हम तो पैसे लेके गए थे, उन्होंने दिए नहीं, हमें बाकी दे दिया, 2600 रुपए जब हम लेंगे। अब बैठिए, सही है, बात सही है, बैठ इस चीज का फैसला बहुत ही ज्यादा हो गया। अब ये बताओ, फाइनली कोई कमेंट देना चाहता है, बताएं सर। मैं कह रहा हूं उस टाइम पे ये बाहर टेंट लगाते हैं, रिक्वेस्टिंग मोड में 15 दिन 20 दिन से कोशिश की जाए, एक बार कोशिश की जाए, तो एक बोलने दीजिए, रिक्वेस्टिंग मोड में कमेटी के लोग गार्ड नहीं रोक पाएंगे, वो बहुत मुश्किल है। सही बात, कमेटी के लोग बैठ के उनसे रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट पर नहीं माने एक्शन ठीक। सर अभी किसी का कोई कमेंट बचा कि सर देखो, नहीं प्लीज आप देखो एक बार में सोच लो, जितनी सोचनी है नहीं सर, तो पहले आप बोलो, बताइए बात तो आज जाते हैं कमेटी मतलब मेंबर्स उसकी हो तो शायद उसको आदमी ये सोचता है एक तरह से, अगर बातें सी लोग मैं रहता हूँ और 22 फ्लैट के अगर 5-6 लोग सी लोग बातें ही जाने, एक बार इधर से तो शायद उन लोगों से
ठीक है, सजेशन बहुत बढ़िया सर। देखो एक तो अब सर प्लीज भाई साहब आपको बढ़िया सुनिए, क्या कह रहे हैं, क्या जोर से बोलिए, क्या कह रहे हैं? कलेक्शन के लिए लीगल एक्शन पे बैठ जाओ। लीगल एक्शन पे ऐसे समझिएगा, भाई साहब एक मिनट, लीगल एक्शन को ऐसा समझ लीजिए सर, सुन लीजिए सर, आप ये बताओ ये कॉलोनी चलनी चाहिए या बंद होनी चाहिए? तो सुनिए भाई साहब एकदम प्रैक्टिकल, मैं भी हूं तो आपके भाइयों की तरह से ही, अपने भाई समझो, सारे इधर बैठ जाओ, मैं तो उधर ही हूं आपकी तरफ ही। तो भाई साहब सुनिए, अगर हम ज्यादा मीन में निकालेंगे तो कॉलोनी बर्बाद होनी लिखी हुई है। मैं आपको बता के जा रहा हूँ, एक पीछे हरिश्चंद्र बेचर है अपार्टमेंट, बर्बाद कर दिया लोगों ने अकलबंदी दिखा के। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं जो ये रेट है एकदम जस्टिफाइड है। 44 आदमी बी टावर में रहते हैं, 4700 पहले देते थे, हमारे टावरों में भी 3029 रुपए के करीब पैसा बैठता था, इसका भी 1800 रुपए के करीब बैठता है। उन्होंने करवा दिया था क्या पेंट? हमारे इतना मोटा पैसा लेकर ये करके भाग्य सारे डूब गए। हम आपसे कह रहे हैं ऐसी कॉलोनी, आइडियल कॉलोनी पूरे मेरठ में नहीं, ये हिंदुस्तान की नंबर 1 कॉलोनी बनेगी अगर सहयोग, और अगर ये करके मुझे दिखाना तो भाई मेरे पे ऐठना नहीं आता ना। मैं महाभारत सुन लीजिए भाई साहब, अब मैं सुनना नहीं किसी की बात, सुन लो 2 मिनट ना। मैं महाभारत वाला आदमी, मैं हूँ रामायण वाला, और रामायण वाले में ऐसे है, आपने रामचंद्र जी देखे थे क्या? सबने देखे कि नहीं देखे? एक बात बताओ आप, हिरन होए कहीं सोने का? रामचंद्र उनने मांगा, रामचंद्र जी लग गए उसके पीछे, भगवान थे। उसके बाद वो महायुद्ध जा करा, उसके बाद उन्होंने कहा तो संन्यास ले लिया, लेकिन कभी एक बार किसी के मुंह से ये सुना है कि ये गलत हो गया? अब ये बात करने से कि ये बढ़ गया, ये घट गया, ये कुछ नहीं होने वाला सर। बात करिए पॉजिटिव चलाने की। रामचंद्र जी के मामले में इतनी परेशानी उठाने के बाद उन्होंने कही तेरी वजह से हो गया, अबे लक्ष्मण तू क्यों निकलाता, या लक्ष्मण कहता तू क्यों गया था, सोने का हुआ। अगर ऐसे झगड़ जाते, भाई भी तो थे दोनों, वो भी तो नहीं लड़े, तो अगर हम लड़ेंगे तो नहीं चलेगा था। मेरी फिर रिक्वेस्ट है सबसे, उनसे भी, वो सुन रहे होंगे, उन्हें भी कहते हैं, 1-2 लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो कह रहा हूँ सबसे पैसा लेना है। 2 ही तरीके हैं सर, एक तो सब लोग हम अवेयर हो जाए, कहें। दूसरी बात, हम वो जो टेंट वाली बात है वो इसलिए नहीं कि दादागिरी करनी है, एक तो गार्ड वार्ड को कुछ समझता नहीं है यहाँ। दूसरी बात, अगर आप इजाजत दे तो वहाँ टेंट लगा लें या यहाँ लगा लें, और हम एक और काम कर लेते हैं सर, मच्छर लगे, गर्मी लगे, बरसात लगे, मर जाएं, हम अपने घर भी नहीं जाएंगे, हम यहीं रोटी खाएंगे, कोई दे देना भैया अपने घर से, और वहीं बैठे रहेंगे तब तक। बाहर भी जाना कहीं काम से तो वहीं से चले जाएंगे, वहीं से आ जाएंगे, फ्रेश होना तो इसमें आ जाएंगे, इसे ठीक करवा देंगे हम। तब तक आप कहो तो अपने घर ही नहीं जाने के इस कॉलोनी के लिए, वहीं बैठे रहेंगे, मच्छर खा जाए, पंखा ना मिले, मर जाए, कुछ भी हो जाए, इतना हम त्याग कर सकते हैं। लेकिन अगर पैसे देंगे सर, एक बात बताइए, अगर गाड़ी पे स्टिकर नहीं है और आप लोग साथ हैं, अकेले तो देखो वैसे भी ना सर, एक बात ये सीधे जो कमेटी देने दे लेगी, हम सब लोग साथ हैं सर। आप 5 लोग रोज अपना टाइम दीजिए, 5 दिन 8 दिन 5 लोग। अब हम इतने बैठे, अगर हम 5 लोग टाइम देंगे तो एक का नंबर 8वें दिन आएगा, हो सके एक ही नंबर आवे उसका, या 2 बार आवे ज़्यादा से ज़्यादा, हम भी वहीं बैठेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं सर, आप अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी, आपको भगवान ने दी है, इतनी अच्छी नौकरी दी है, वो लगाने वाला सामान भी दिया है, तो क्या आप उसे जहां चलाने की जगह वहीं तो चलाएंगे सर? नहीं भाई साहब, देखो एक बात, चलाने की जहां जगह वो है, लेकिन जहां मान सम्मान आ तो वहां चलेगा। तो अब मान सम्मान भी आ रहा है, आप इसलिए कह रहे बैठने के लिए, मान सम्मान की बात है सर। लड़ाई झगड़ा कराया, मेरे मान सम्मान हो तो मैं अकेला हूं, मुझे किसी जरूरत नहीं, मैं अपनी बात ना गुंडागर्दी में हाथ नहीं लगा, कोई सब कर्म करके मैं आया हूँ यहाँ तक भाई साहब। तो मैं एक चीज आपको कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, मैं सबसे कहना चाह रहा हूँ, आप कमेटी मेंबर एक डिस्कस ले लो कि ये करना है, जो नहीं दे रहे कि नहीं ये करना देखो, है, ये बात आप जो सब लोग कहोगे, देखिए करते करते आपको अगर वहां बैठ, देखो ये मीटिंग रोज करना और वो करना, या तो सीधा सा है कि देखो भाई साहब सच्चाई है कि इस तरह से पैसा आता रहेगा तो कॉलोनी चलेगी, 10-20 दिन चला, आप एक निर्णय कर दो कि ये ठीक होगा।
बार नहीं तो इसके बाद ये तो सर निर्णय ये है कि हम एक लास्ट प्रयास करके बैठ के देख लेते हैं सर। अगर पैसा आ जाता है सब टावर से 90%, 100%, तो बहुत बढ़िया, वहाँ जगाएंगे लोगों को। 3 दिन उन्हें अलाउड भी कर देंगे, चौथे दिन कह देंगे तुम्हारी गाड़ी बिना स्टिकर के हम अंदर नहीं आने देंगे। अब वो हम कहेंगे तब जब 5 लोग आप में से भी बैठेंगे, कह देंगे हम, रुकवा भी देंगे, आप कह देंगे नहीं तो वैसे आ जाएगी, पुलिस खड़ी हो जाएगी, है सर, है जी। नोटिस लगा दो, बता दो ये जो नहीं देगा बेटे 5 दिन के बाद ये नहीं, वहीं बैठ के लगाएंगे स्टिकर सर, पैसे रजिस्टर रखेंगे सर, भैया ले स्टिकर ले जाओ, वो आएगा, पैसे हैं तो मिलेगा, नहीं तो भैया देख गाड़ी नहीं आएगी इनका। सबके लिए, सबके लिए। तो अगर आप सहमत हो तो ये लोग, हिंदुस्तान के लोगों की आदत है, भैया तैयार है सर। देखो भैया एक काम करियो, एक बात ये है, मैं से नहीं कह रहा सर, मेरे बस की नहीं है लड़ाई करनी। देखो भाई आप तो लड़ सको, मैं तो इसलिए आपके पीछे खड़ा हो जाऊंगा। अरे नहीं, हम आपके साथ तो है। मेरे बस की अकेले कोई लड़ाई लड़नी है नहीं, ना मैं इतना ताकतवर व्यक्तिगत रूप से। मैं तो भाई साहब बड़ा भला आदमी हूँ, और भलेपन के चक्कर में इन्होंने सबने कहा तो मैं आ गया भैया, वरना मैं वो नहीं, मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। लड़ाई नहीं है, हम लोगों की लड़ाई है। तो अब ये बताओ भाई साहब, बात तय हो गई, जिन्होंने पैसा नहीं दिया पहले पैसा वो देंगे। जिन्होंने अब तक पैसा नहीं दिया ना सर, 250 लोग, वो किसी टावर का है, कहीं का है। मैं भाई साहब अपनी बता रहा हूँ, मैंने पैसा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, जो मैंने बताया था नहीं देना, मैंने जब ये दे मैं क्या दूंगा, मैंने ये बात बताई, मैंने वो वीडियो में भी बोली। जो हम लोग यहाँ आते लोग बहुत जाने मीटिंग में तो यही कहा गया वो मीटिंग में होना कुछ नहीं है, ये मैसेज पूरे ना नहीं बात तो पूरी है। देखो भाई साहब, अब निर्णय ये है फाइनल। भाई साहब अगर आप पहले तो ये बताओ, हाथ उठा के, हाँ बोलिए भाई। एक सुझाव हो रहा है मेरा, बताइए। आप हर टावर से चर्चा आदमी हवा के नहीं मिलेगा, उन्हें लिख दी जाए, फिर जिन्होंने एरिया मेंटेन है 2 दिनों को प्रयास कर लो, उसके बाद बैठ लोगे। ठीक है उसके साथ एक सकल समूह में आगे नहीं बोलने, जिस टावर से 85% मैक्सिमम आ जाएगा वो टावर चलाओ, 5-6 तारीख को बंद कर दो। अगर किसी टावर से 85% भी नहीं आता, बंद करो, एक कर देना है, जो पैसा नहीं दे रहे भैया सब साथ हो इस मामले में, हाथ उठा के बताओ जोर से। भाई साहब हाथ आपने उठा रहे, उसी टावर के साथ, हम भी हैं उनके साथ। भाई साहब अब एक बात बताओ, सुनो भाई साहब, जिस दिन पहला दिन, भाई साहब डॉक्टर साहब देखो वहाँ बैठना पड़ेगा हमारे साथ, और मैं एक पूरा कमिटमेंट है, देखो 5 आदमी हम बैठेंगे वहाँ, 5 और बैठेंगे हम। तो चलो ये टावर से तो हो गए हम लोग करेंगे, हाँ सब करेंगे, ये भी है। भैया ये बताओ सी टावर से कौन करे, उससे कौन करेगा? डी टावर से कौन है? डी टावर से आप लोग नाम लिखो जी, हमारे जोर साहब। डी टावर में वो कौन है? डी भाई साहब का नाम लिखो। लड़ाई हो चुकी है, आपके अधिकारी दुश्मनी होती है, बिल्कुल नहीं, बहुत मौके दे चुके। पहली 5 तारीख के बाद सबकी सुविधाएं बंद कर दो, हम खड़े साथ में। नहीं ये बहुत बढ़िया मानना, बहुत हो गया मानना, बहुत हो गया। मेरे ख्याल में एक सर्कुलर दिया जाए 20 तारीख तक अगर किसी का पेमेंट अगस्त तक नहीं आया तो सब ये बंद हो जाएगा। अगस्त नहीं, सितंबर मतलब दिन का टाइम दे दीजिए और 5 तारीख से बिल्कुल सही सर। मैं कह रहा हूँ आप
पहला स्टेप जो 5 लोग जाके उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं पेमेंट के लिए, दूसरा रिक्वेस्ट 5 लोग यहाँ बैठे, और तीसरे स्टेप में नोटिस जारी बंद कर दो। तीनों में बात नहीं होगी, तो एक बार तीनों स्टेप को डिसाइड कर लें, हमारा पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है। आप 5 आदमी भी बैठोगे, सुनो वो लगाएंगे। एक सुझाव हो रहे हैं सर, एक सुझाव उनका आया बढ़िया भाई साहब, अब सुन लिया, अब बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए। सही है, सही है। राय साहब का ये सुझाव है, ऐसा नहीं देगा। शर्मा जी भाई साहब याद आ जाएगा, 4 क्वार्टर नहीं ध्यान हमको है, हम एडवांस दे रखे हैं, अच्छी कॉलोनी चले, ठीक है सर। तो 20% इंटरेस्ट लगाइए जो टाइम से न देते। मैं बात अभी खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। 20% इंटरेस्ट लगाई मैं कर रहा हूँ। मैं सिम को इसलिए देता था, कोई इंटरेस्ट लेता था, मैं अगर हूँ सर आपको मैंने एडवांस दे रखा। लगेगा सर, इंटरेस्ट लगेगा वो 20%। अब तो बैठिए हमें याद ही नहीं है कब क्वार्टर से सही कह रहे हो भाई साहब, हाँ जी, हाँ भाई साहब, 20% इंटरेस्ट लगाइए। भाई साहब, हमारी लिफ्ट बंद है सर, 2 महीने से लिफ्ट बंद है पैसे की वजह से। बैठ तो जाओ, अरे पानी पिलाओ। राय साहब बैठ तो जाओ। हमारी लिफ्ट 2 महीने से बंद है सर, अरे पैसे की वजह से। राय साहब, पैसे की वजह से बैठो जाइए। भाई साहब, ओ भैया राय साहब, बैठो अब सुनो भाई साहब, हमारा एक जवाब में कितना आप काम करने का ठेका दे रखते हैं, हमारा कितना कम किया, मीटर वाला कितने परसेंट कम किया, ये बताइए। चलिए बिल्कुल सही है, जो एक परसेंटेज पे डिडक्शन करिए पूरे पे, और जहाँ ना चाहे वहाँ ये, इसके बाद भी आप सही दे देंगे। आप सुन लो, चलो अब भाई साहब यही राय साहब फाइनल तो वहां तो बैठोगे 5 आदमी में धड़े भाई हमने किसे लिया था नहीं, हम पैसा नहीं लिया। कुछ बंदे एक पैसे बोलते वहाँ जाकर हमने घर पर एक क्यों नहीं होगा, हम बताओ उसका काम क्या है। ऐसा नहीं है, उस टीम में मैं भी गया था, उसमें मैं भी था, कहो बैठो हैं? तो एक बैल चलता है खेत में, 2 बैल, हाँ एक बैल तो बहुत बढ़िया और एक हो कमजोर, जो कमजोर वाला नहीं चलता ना, तो उसकी बराबर में जब भी आ रहे होते हैं बीच में और भाई साहब क्या बात है, चल रहा है आप भी दोगे। अच्छा इधर हो रहा है, 2 मिनट भाई साहब। अब देखो एक बात तो सुनो, अब यार वो हार मारने वाला भी तो होना चाहिए हाली। अब जैसे हम कह रहे हैं ना, हम सब घरों में जाएंगे, मैं सच बता रहा हूँ सर, कुछ जगह ठीक है, अदरवाइज तो हमें इसमें फेल्यूर ही मिलना है। 10-20% दे देंगे, नहीं आप भी थक जाओगे, सब थक जाएंगे। सबसे बढ़िया है हम बैठ जाते हैं वहीं कलेक्शन, अपना मैनेजर बैठ जाए रसीद लेके, समझा के, जो नहीं समझेगा मैं तो आज आ गया, तो क्या कहते हैं कि आपने पूरे पर बात एक्टिंग करी, मैं कैसे बैठूंगा? सर यार एक दिन दे दियो ना भाई साहब, आप मत दियो भाई, आप मत दियो, आप भावना से साथ रही हो, मत दियो, आप मत दियो, आप मत दियो। तो कुछ काम मन से भी चल जाता है। शर्मा जी एक मिनट आप बताइए बता दीजिए भाई साहब
सारे काम ऐसी जगह जैसा हमारी सोसाइटी है, इसमें वही सोसाइटीज कामयाब हुई हैं जहां हमने पारिवारिक मर्यादाओं को बना के रखा है। अदरवाइज तो बड़ी बड़ी, या फिर ये है कि लठैत ला के रख लिए जाए, वो स्थिति नहीं है। भाई साहब, अगर बाई दी वे हमारा पैसा मिल जाएगा समय पे तो अच्छी कॉलोनी चलेगी, सारी चीज़ें सोची हुई है, सब बढ़िया। अब थोड़ा टाइम तो मिलना ही चाहिए यार, 6 महीने हुए हैं, 6 महीने में ठीक है। जैसे घटाने की बात है, उसकी जैसे ई टावर की लिफ्ट की बात है, वो हमारा सबका, वो पैसे की वजह से लेट नहीं हो रहा है रास्ता, वो इस वजह से है। वो तो मैंने डाल दिया था कि इसकी कीमत 2 लाख रुपए है, अगर वो कहीं और से खरीदे, चूंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट है सर, बाई चांस नहीं है उसमें, वो आ जाएगा सर। कल ये मेल लिखी दिखा देना सर, मेल दिखा देना, अभी परसों फिर मेल लिखी, तो हर तरफ से प्रयास कर रहे हैं। अब है ना, जैसे घर में भी हैं हम, देखो कानून है, ये बैठे हमारे भाई, कानून है, अगर आप अपने घरवाली के साथ बदतमीजी कर दोगे और वो चाह ले तो आप 4 डंडे मार के पुलिस जेल में बंद कर देगी, लेकिन क्या करती है, ऐसा नहीं होता ना। हमारे बालकों को आप परेशान नहीं कर सकते, लेकिन जब हम उन्हें पढ़ने के ऊपर या उसके ऊपर कूट देते हैं तो क्या वो हमें थाने में भिजवा दें? नहीं। ऐसे ही यहाँ भी हम ज़्यादा कानूनबाजी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। कानून में तो सारी चीज़ें उलझी जाएंगी, उलझाओ मत। एक बैठ के 4-6 लोगों की टीम, हाँ कोई बात होगी हम आप सब लोगों को फोन कर देंगे, 4-4 लोग, हमें भी काम है, हम जाएंगे तो भाई साहब बैठेंगे, नहीं भाई साहब बैठेंगे, आप बैठोगे, अल्टरनेट करके टेंट सब, तो लोगों इसलिए नहीं, कोई लोगों को पता भी लगेगा हो क्या रहा है, वरना तो अपने घर में घुसे AC चला दें, बैठना मुश्किल है, मजा आ रहा है। 1 मिनट में बिजली वाला, 1 मिनट में प्लम्बर, 1 मिनट में ये, 1 मिनट में वो। वहाँ जो ये बता रहे हैं ग्रुप में, इन्होंने भाई साहब प्लम्बर का उसका नंबर ऐड करके अलग से बुला लेते हैं बी टावर वाले, और वो महाजन साहब लिखते हैं, देख लो आप ग्रुप में, इनके ग्रुप में, कि जो काम है मुझे बताना बी टावर का। हमारे कोई नहीं जाने का सर, कोई नहीं जाने का सर। भाई साहब सुनो, शर्मा जी बोलना है, भाई साहब बोलना किसी को, 5 वाला क्लियर कर दो, 5 वाला क्लियर, 5 वाला भाई त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई साहब प्लीज भाई साहब, हमारे पास आज 1 तारीख है, 4 तारीख तक जिन लोगों ने पैसा पुराना वाला दे दिया, जो 172 की लिस्ट है, इसमें से 90% लोग या 80% लोग यदि नहीं देंगे तो 5 तारीख से हम लोग इसको चला नहीं पाएंगे, बंद कर देंगे सारी व्यवस्थाएँ। हमारे पास आगे वो नहीं है, इनका पैसा कौन देगा, बिजली का बिल कौन देगा, तो हम लोगों का तो इरादा इसको चलाने का है नहीं। नियम पहले उठा लेते तो आज ये नौबत नहीं आती, जिस जगह हम खड़े हैं। अगर हम पहले तक 1 महीने पहले से ये चीज करते थे, हो सकता था अगर 50 लोग नहीं दे रहे हैं, मतलब 40 लोग देते, 10 का देते। चलो एक काम करते हैं सबको चाहिए, मुझे नहीं चाहिए भाई साहब, उसमें एक दंड भुगतेंगे, आपके जितना खर्चा है उसका 15 दिन का पैसा ले लो, कल भिजवा देंगे आपके खाते से सोसाइटी के, 15 दिन चलाओ। नहीं, आज से सख्त हो जाओ, आज से सब सख्त हो जाओ, 15 दिन का टाइम मिल गया ना जी। नहीं, आज से सख्त होते हैं ना, 15 दिन भाई साहब सुनो, भाई साहब एक बात तो सुनो। अरे भाई साहब देखो, वो एक ही बात है, आप इधर आके चला के दिखा दो, ये चला के दिखा दे, ये चला, सबको दिक्कत आएगी, और सबको ही ऐसा करना पड़ता है। वही बात है वो रामायण वाली, रामचंद्र जी जैसा ये कर गए, उसमें कोई बात नहीं है। 5 तारीख से या तो कॉलोनी बंद हो जाएगी, लास्ट प्रयास वहां लगा के खड़े होके हाथ जोड़ के खुशामद करके, क्योंकि सब आ रहे जा रहे रोज, ऐसा तो कॉलोनी में कोई होगा नहीं जो 2-2, 4-4 दिन घर से निकलता ही नहीं होगा। अरे तो ऐसे 2-4 लोग होंगे यार, हाँ, अरे टेंट पूरा एक बैनर लगा दे,
बैनर, एक बैनर लगा दे, बड़ा बैनर लगा दे। ये बताओ भैया, ये बताओ 5-7 दिन बैठने के लिए कौन, जो भैया शिवम जी बैठोगे एक दिन बैठोगे हमारे साथ? आप बैठ जाइए, तो पुरानी आदत है, बैठ जाइए। बाबू जी को नहीं बताना ना, त्यागी जी बैठोगे डॉक्टर साहब? नहीं बताओ यहाँ भाई साहब, बैठना ही पड़ेगा, इन्हें छोड़ देंगे एक आदमी। लेकिन वो 4 तक है भाई साहब बैठोगे 2 दिन? वाह भाई साहब बैठोगे, गेट पे हमारे साथ बैठोगे? सब बैठेंगे। हैं? अजी सब बैठेंगे, जो सा नहीं बैठेगा उससे भी बैठाएंगे आप लोग। भाई साहब बैठोगे वहाँ गेट पे हमारे साथ? बैठेंगे जी। बैठोगे भाई साहब, बैठोगे भाई साहब? हेलो सागर जी, हेलो क्या नाम है आपका? भाई साहब बैठोगे भाई साहब बैठोगे? बाबूजी हाँ पीछे वो सब बैठेंगे। भैया देखो, काम सबको है, हमें भी बहुत है और सबको ही है, लेकिन कॉलोनी बचानी भी है, वरना सब थक चुके हैं लोग। और प्रयास भाई साहब पहले से ही कर रहे हैं। 5 तारीख से 2 दिन को करके देखो।